हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर एक नया टॉपिक दैट इज़ वेरिएशनल एग्जाम्पल विथ मूविंग बाउंड्री। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हमें वही निकालना है, एक्सट्रीमम निकालना है, या तो कोई शॉर्टेस्ट लेंथ निकालनी है, मैक्सिमम कोई चीज़ निकालनी है। लेकिन मूविंग बाउंड्रीज़ है मतलब क्या कि हमारे पास जो भी वो दो पॉइंट्स होते हैं ना, जिसके बीच का हमें मिनिमम डिस्टेंस या फिर कुछ निकालना होता है, वो दो पॉइंट्स वेरी करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, तो इस केस में जो है दोनों पॉइंट्स वो फिक्स्ड नहीं है। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, वहाँ पे हमने इलिप्स और पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला था, तो वहाँ पे पॉइंट फिक्स था, लेकिन इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता था। ओके, तो ऐसे यहाँ पे सर्कल है, ये लाइन है, इसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। तो मान लीजिए ऐसा कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो सबसे पहली बार ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली लाइन होने वाली है, कोई उल्टा सीधा मतलब कर्व नहीं होने वाला है, ये एक लाइन होने वाली है। ये भी चीज़ हमें दिखानी होती है। ठीक है, और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता है कि ये पॉइंट ए क्या है, ये पॉइंट बी क्या है। मान लीजिए पॉइंट ए आपका क्या है, x1 y1 है, और पॉइंट बी जो है वो आपका x2 y2 है। ठीक है, हमने इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो फिर से वही बात कि हमें जो है एक्सट्रीमाइज करना है। वी हैव टू एक्सट्रीमाइज। क्या एक्सट्रीमाइज करना है? फंक्शनल हमारा क्या होगा, आई ऑफ वाई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यही कि इन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से लेकर x2 ds। और पता है आपको कि लेंथ के केस में ds कितना हो जाता है, x1 x2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर dx, ये हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक्सट्रीमाइज करने के लिए पहली बात तो ये हमारा फंक्शन हो जाता है, हमें लगाना पड़ता है ऑयलर्स इक्वेशन। ओके, सो बाय ऑयलर्स इक्वेशन क्या होता है, ऑयलर्स इक्वेशन डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस पे जो है इसको लगाते हैं, ये चीज़ हम जो है कई बार कर चुके हैं, कई बार। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम दो पॉइंट के बीच का दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, तो वो एक लाइन आती है। तो ऑब्वियसली जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऑयलर्स इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस एफ को यहाँ पर डालोगे, तो आपको क्या मिलने वाली है, एक लाइन मिलने वाली है। ठीक है, सो बाय सॉल्विंग अबव इक्वेशन, ओके, अब आपको जो है इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में देख लेना है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करके क्या मिलता है आपका, y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 आ जाता है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक लाइन होगी। ओके, अब वो कितना होगा वो हम निकालेंगे थ्रू ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन। ठीक है ना, चलिए यहाँ से एक बात भी हमारी कंफर्म हो जाती है कि आपका जो y डैश है वो कितना होगा, c1 होगा, क्योंकि ये आगे जाके यूज़ होता है, इसलिए हमने अभी इसको क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। ओके, अब हमारा काम ये है कि हम अपना फाई फंक्शन निकालें, साई फंक्शन निकालें। ठीक है, ओके, तो जो फाई फंक्शन होगा उसको हम मान लेते हैं ये सर्कल। ओके, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 1 है, तो यहाँ से हम y निकाल देते हैं, तो y कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को हम क्या मानेंगे, साई ऑफ एक्स। ओके, फिर लाइन के केस में आपका क्या है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, इसको हम मानेंगे फाई ऑफ एक्स, तो ये हमारा साई ऑफ एक्स, ये हमारा फाई ऑफ एक्स। ओके, अब लगाते हैं हम ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। सो अप्लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि या तो मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि ये चीज़, ये जो क्या कहते हैं, ये जो मेथड है ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। ओके, तो पहले वीडियो में
कोई भी एग्जाम्पल जब पढ़ाया जाता है तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है कि ये कौन सी कंडीशन है, क्या है, बट नाउ वी आर जस्ट सॉल्विंग एग्जाम्पल. ओके, सो ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगाएंगे तो वो क्या कहती है कि आपका f प्लस साई डैश माइनस वाई डैश इंटू एफ वाई डैश ज़ीरो के बराबर होता है. f प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश इंटू एफ वाई डैश ये भी ज़ीरो के बराबर होता है. ये कंडीशन होती है. ठीक है, ये कब होती है? दो आई है, मतलब क्या है कि आपके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो मूविंग है, इसलिए दो आई हैं. अगर एक पॉइंट फिक्स्ड होता तो एक ही कंडीशन होती. अब इसी को सॉल्व करके हमने जो है ये कांस्टेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, पहला वाला सॉल्व करते हैं. तो f की जगह कितना आ जाएगा? f कितना हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस फाई डैश, तो ये हमारा सॉरी साई डैश, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा. ठीक है, और इसके साथ माइनस वाई भी है, वाई डैश भी है, और एफ वाई डैश यानी क्या है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो. तो ये तो अब आपको याद ही हो गया कि वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर किसके बराबर? ज़ीरो के बराबर. ठीक है, लेकिन इस पर कंडीशन क्या होती है कि एट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये साइड डैश है तो साइड डैश मतलब क्या कि पॉइंट ए के लिए है ना, ये मतलब सर्कल के लिए है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 के लिए हो जाएगा. और ये कंडीशन किसके लिए होती है? x इज इक्वल टू x2 के लिए होती है. ओके, तो इस पर हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे? x इज इक्वल टू x1 वाली कंडीशन लगा देंगे. तो चलिए लगा देते हैं. जब x इज इक्वल टू x1 होगा, सबसे पहले y डैश कितना है? y डैश तो c1 है, तो यहाँ पे c1 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा? x1 आ जाएगा. तो पुट कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा, जब मैं x इज इक्वल टू x1 लगा रही हूँ तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 का स्क्वायर. ठीक है, प्लस ये माइनस एक्स था, इसकी जगह रखोगे तो माइनस x1 हो जाएगा. सो माइनस x1 डिवाइड में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस वाई डैश इंटू नॉट वाई डैश की जगह c1 इंटू c1 डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस c1 का स्क्वायर. अब जो नीचे में एलसीएम आएगा मैं उसको ऑलरेडी 0 के साथ मल्टीप्लाई कर चुकी हूँ. ओके, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस x1 इंटू ये c1 इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. c1 स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या बन के आया है? इट इज़ कि x1 c1 डिवाइड में 1 माइनस x1 का स्क्वायर किसके बराबर? 1 के बराबर. अब इसको एक बार ध्यान दीजिए. ठीक है, अब जो है हम ये वाली ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन को सॉल्व करते हैं. तो f की जगह क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस साई डैश यानी कितना? 4 माइनस एक्स, तो इसका डैश कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी -1 और माइनस वाई डैश इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन यानी क्या? वाई डैश अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू x2. ठीक है, ये हमारी सेकेंड ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन है. x इज इक्वल टू x2 इसमें पुट कर देते हैं, तो और वाई डैश की जगह c1 कर देते हैं. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस c1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस c1 इंटू c1 डिवाइड बाय 1 प्लस c1 का स्क्वायर. अब x2 तो है ही नहीं, x का टर्म ही नहीं है तो कुछ नहीं आएगा. ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, तो दिस इज़ 1 प्लस c1 का स्क्वायर. एलसीएम वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. अब ये c1 इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस c1 का स्क्वायर. और कुछ है इसमें? नहीं.
तो यहाँ से C1 कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 0। तो देखो 1 माइनस C1 इज इक्वल टू 0, तो C1 इज इक्वल टू 1। तो C1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं इसको जो है यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। तो आपका जो है ये क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है फिलहाल। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, x1 C1 की जगह 1 हो गया, स्क्वायर रूट में 1 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से जो है हम x1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे x1 मिल जाएगा। ओके, सो व्हाट विल आई गेट, इसको इधर ले जाइए। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट। तो ये बन जाएगा आपका x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इधर आ जाएगा 2x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x1 कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 1 स्क्वायर रूट 2। चलिए, तो पहला जो पॉइंट है हमारा x1 a पर, वो कितना है 1/2। चलिए, तो अब जो है हमारे पास जो है ये कंडीशन आ रखी थी, है ना, y इज इक्वल टू C1x प्लस C2, ठीक है। अब ये जो है ये एक्सट्रीमल है, ये इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 इन दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, वैसे तो ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, y इज इक्वल टू C1x प्लस C2 मुझे पॉइंट्स A एंड B सेटिस्फाइज इट। ओके, पहले ऊपर लिख लेना चाहिए था। चलिए, तो ये कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू C1x1 प्लस C2 और क्या, y2 इज इक्वल टू C1x2 प्लस C2, ठीक है। अब जो है y1 आपको पता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, y1 क्योंकि आपका किस पर है, y1 है आपका सर्कल पे, तो मैं इस y1 की जगह जो है क्या लिख सकती हूँ, अपना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हमारा साई फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इस सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। तो y1 सर्कल पे लाई करता है, इसलिए मैंने उसकी जगह ये लिख दिया। उसी तरह से मैं y2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, y2 की जगह लिखा जा सकता है 4 माइनस x2, ठीक है, जैसे कि ये 4 माइनस x2, क्योंकि ये लाइन पे लाई करता है, ठीक है। चलिए, अब जो है मेरे पास C1 भी है और x1 भी है ना, C1 और x1 है, मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, C1 x1 पुट करूँगी, यहाँ पे भी x1 करूँगी, तो मेरे पास C2 का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, सो C1 हो जाएगा आपका 1 इंटू x1 कितना है 1/√2 प्लस C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/2, हाँ 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस C2, ये कितना हो जाएगा हाफ, यानी कि 1/√2। अब ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो C2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया है। ओके, अब C2 आ गया है आपका 0। चलिए, इससे हमें काफ़ी मदद हो चुकी है। हमें क्या निकालना था, या तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को निकाल दूँ, x1 y1 x2 y2, या तो मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेरा C2 निकल जाता है, C1 निकल जाता है और मेरे पास एक्सट्रीमल निकल जाता है, x1 x2 निकल जाता है, तो मैं इंटीग्रेट करके भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो C2 तो मेरा 0 आ गया, यानी क्या कि मेरा वो जो y है वो क्या बन गया, C1x बन गया, एक्सट्रीमल, ठीक। तो मैं उसको इंटीग्रेट करूँगी, तो x1 से लेकर x1 भी आ गया। अब मैं x2 निकालने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो C2 हो गया 0, किधर गया वो, ये वाला, ठीक है, इसमें पुट करती हूँ मैं। तो C1 है अपना कितना 1, x2 हमें पता नहीं है, C2 0 हो गया, 4 माइनस x2 इधर हो जाएगा, तो 2x2 किसके बराबर, 4 के बराबर,
तो x2 किसके बराबर 2 आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास जो है x1 x2 आ गया है। तो y2 भी आ ही जाएगा ना। वैसे y2 किसके बराबर, y2 इज इक्वल टू c1 1 x2 2, तो y2 आ गया 2। ओके, क्या मैंने y1 निकाला है? y1 नहीं निकाला ना। y1 कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x1 कितना था 1/√2, यानी कि उसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट 1/2। ओके, तो हमारा जो पॉइंट ए था वो क्या बन गया, x1 कॉमा x2, यानी कि 1/√2 कॉमा 1/√2। और जो पॉइंट बी है वो क्या निकल आ गया, वो निकल आया हमारा 2,2। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट दिख रहे। तो हमारे जो 2 पॉइंट्स आ गए वो ये आ गया, वो ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का हमने क्या निकाल देना, डिस्टेंस निकाल देना। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, या तो इस पर अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कैसे 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये करो। ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी हो जाएगी, या तो इंटीग्रेशन में डाल दो। ठीक है, इसमें तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन x1 कितना है, x1 है आपका 1/√2, और क्या कहते हैं x2 है आपका 2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश कितना था हमारा, वाई डैश था हमारा c1 यानी कि 1, तो 1 + 1 dx। ओके, तो ये कितना आ गया, √2 इंटू एक्स कितना 1/2 से लेकर 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से 1/2 इंटू √2, जो कि कितना आ गया, एक मिनट है, ये 1/√2 था ना ये। ठीक है, सो 2 माइनस 1/√2 इंटू √2 हो गया ये। ठीक है, चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये है क्या, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस सर्कल एंड दिस लाइन, between the circle and the line is what, 2√2 - 1। ओके, इसको ज़रा अच्छे से लिख देते हैं कि हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो क्या निकल आ गया, वो आ गया हमारा 2√2 - 1। ठीक है, चलिए सिंपल सा एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ये कैसा एग्जाम्पल था जिसमें दोनों पॉइंट्स मूव कर रहे थे, मतलब बोथ द पॉइंट्स वेर नॉट फिक्स, दे वर मूविंग बाउंड्रीज। ओके, और हमने यहाँ पे 2 ट्रांसवर्सैलिटी की कंडीशन लगाई। आई होप इस तीसरे एग्जाम्पल तक आते आते अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। लेंदी है, यहाँ पे मैंने जो है एक स्टेप स्किप किया है, जो कि आप देख लेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करने पर, ऑयलर्स इक्वेशन लगाने पर जो है इससे हमारा y = c1x + c2 निकल के आता है। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनी हुई है, ये आप देख सकते हो, और उतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं है इसमें। ओके, फिर उसके बाद हमने जो है फाई और साई 2 फंक्शन ले लेने हैं, उन पर ट्रांसवर्सैलिटी की कंडीशन लगा देनी है। वो लगाने के बाद आपने जो है थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है, c1 निकाल देना है, c2 निकाल देना है, हो सके तो भैया x1 और x2 तो निकालने ही हैं, और अगर y2 भी निकल जाता है, y1 भी निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस फॉर्मूला में लगा के आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन, दिस यूनिट सर्कल एंड द लाइन। See you in the next video lecture with another example of variational problem with moving boundaries.